तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे मार्केट मैनिपुलेशन और लिक्विडिटी के बारे में। और अभी मैं आपको बताता हूँ अगले 5 मिनट में कि एक्चुअल में आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। आपकी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है ये, ठीक है। एक रिटेल ट्रेडर की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है यही कि मार्केट पहले उसका स्टॉप लॉस लेता है के और फिर एक्चुअल डायरेक्शन देता है। और होता क्या है, यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, एक बार रियलाइज करना इस चीज को। जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस टाइम क्या करते हो, फिर रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाते हो। यार मेरा एनालिसिस पहले सही था और मार्केट बाद में, पहले मेरा ऐसा लिया, एनालिसिस मेरा सही था और बाद में मूव कर रहा है। और उस चक्कर में आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो और मार्केट से कोई फाइट करके नहीं जीत सकता। बिल्कुल अलग अलग है सर एसएमसी आईसीटी। एसएमसी का अपग्रेड वर्जन को आप आईसीटी बोल सकते हो। और आपकी इस प्रॉब्लम का अभी आपको 10 मिनट में सोल्यूशन मिलने वाला है। मैं आज आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि जिसको लिक्विडिटी का एल भी नहीं आता ना आज तक, उसको भी लिक्विडिटी समझ में आ जाएगी। देखो मैं एक बार क्लास शुरू करने से पहले रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा है। देखो फर्स्ट डे हमने सीखा था मार्केट मैकेनिज्म एंड प्राइस बिहेवियर, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट, ठीक है। इसके बाद मैं कैंडल साइकोलॉजी आपको बताया, ट्रेंड और स्ट्रक्चर आप कैसे देखते हो। बॉस और चौक को हमने इसमें समझा था। सेकंड डे हमने बॉस चौक का एडवांस लेवल पे समझा। इसी के साथ एस टी एच आईडीएम वैलिड एंड इनवैलिड स्ट्रक्चर को समझा। पीओआई सिलेक्शन हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसके बाद डे 3 में हमने ऑर्डर ब्लॉक, इनवैलिड और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को हमने समझा था। थर्ड डे, थर्ड टॉपिक हमारा एफईजी था। इसके बाद हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जब चार्ट में अप्लाई किया तो आपको चार्ट में बना के बताया था मैंने ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी और स्ट्रक्चर के साथ आप कैसे इनको बनाओगे मार्केट में। आज हमारा जो फोर्थ डे है इसमें हम लिक्विडिटी को समझेंगे, ठीक है, और प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को समझेंगे। इसके साथ ही कल मैं आपको एंट्री लॉजिक और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक आज के कल भी क्लियर होंगे। और कल आपको ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग क्लैरिटी फ्रेमवर्क और सबसे बड़ी बात कि आपको मार्केट को एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी आज जो हमारा है उस क्लास को शुरू करते हैं। देखो एक बार, देखो सबसे पहले तो लिक्विड का मतलब क्या होता है और सबसे बेस्ट लिक्विड का एग्जांपल अगर कोई देना चाहे तो एक बार चैट में दे दीजिए, ठीक है। यहीं से अपनी क्लास शुरू हो रही है। लिक्विड का मतलब क्या होता है एक बार आप चैट में सबसे बेस्ट जो आपको पता है, ठीक है, सबसे आसान लिक्विड आपका क्या पता है वो एक बार आप चैट में बता दीजिए। नहीं, मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें नहीं पूछ रहा इसमें, ठीक है। केवल मैं लिक्विड का अर्थ पूछ रहा हूं आपसे हिंदी में, जो आपको पता है वो बता सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में हम जाएंगे नहीं, इसको छोड़ दो। मार्केट से रिलेटेड सवाल नहीं है, मैं केवल नॉर्मल सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि लिक्विड का मतलब क्या होता है। मैंने लिक्विडिटी नाम नहीं लिया, मैंने केवल लिक्विड बोला यहाँ पे। वाटर, परफेक्ट एग्जाम्पल लिक्विड का वाटर, ठीक है। वाटर को आप जैसे चाहो वैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। आपने अगर उसको फ्रिज में रख दोगे तो वो बर्फ बन जाएगा, आप उसको अगर गर्म कर दोगे तो वो गैस बन जाएगा। तो जो वाटर में ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप इजीली, ट्रांजेक्शन तो हर चीज में हो सकता है लेकिन जो वाटर में हो सकता है वो इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे देखो लिक्विड का मतलब आपको समझ में आ गया। इसमें लिक्विडिटी डिटी और ऐड हो गई, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, कितनी आसानी से वो चीज एक दूसरे से दूसरी फॉर्मेट में बदल सकती है, जैसे पानी बदल रहा है यहाँ पे। अब देखो लिक्विडिटी का मतलब आप, अब आते हैं हम फाइनेंस मार्केट में, ठीक है, कि फाइनेंस मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग में समझाने वाला हूँ। जनरली हम समझ गए लिक्विड का मतलब होता है तरलता। अब फाइनेंस मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आपके पास 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। इन 20 लाख में से आपने, मान लो 20 लाख रुपए हैं, इनको आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए को आपने, आपके पास बचे 10 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपए के आपने कुछ बॉन्ड्स खरीद लिए, फिर आपके पास 5 लाख और बचे हुए हैं जिसमें से आपने 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दिए, ठीक है। और 2 लाख रुपए आपने गोल्ड में लगा दिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 1 लाख रुपए केस है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए की जरूरत हो गई, जरूरत पड़ गई, किसी भी इमरजेंसी की वजह से आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। तो आपको पास सबसे पहले कौन से एसेट को आप सेल करके, 1 लाख तो आपके पास ये है, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले आप बचे हुए 1 लाख कहां से ला सकते हो, क्योंकि 1 लाख तो आपके पास केस है जो आपके पास आ गया, ठीक है? 1 लाख आपके पास केस था, वो आपने यूज कर लिया, लेकिन अभी आपको 2 लाख की जरूरत है। तो अभी आपको 1 लाख कम है, तो वो 1 लाख आप कहां से लेके आओगे, एक बार चैट में रिप्लाई करोगे, ठीक है।
अनिकेत जी बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, ओके। गोल्ड सेल करके ओके, गोल्ड सेल करके ओके, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ओके। देखो हम पैसा तो किसी को भी सेल करके ला सकते हैं, ठीक है, सारे एसेट हमारे बिकने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन वो है कि सबसे जल्दी, क्योंकि आपको इमरजेंसी है। मान लो आपको 2 लाख की इमरजेंसी है, 1 लाख आपके पास केस पड़ा था, तो अब उस केस में सबसे पहले आप किसको बेचोगे? एक सर तो 2 लाख की जरूरत है हमें, 1 लाख तो हमने केस को यूज कर लिए, बप्पन दास जी, 1 लाख तो हमने केस यूज कर लिया है, ठीक है। बट इसके अलावा हमें 1 लाख की और नीड है। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 लाख रुपए आपके पास है, समझना, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहीं से आपका लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है कभी नहीं भूलने वाला, वो आपको समझ में आएगा। 20 लाख रुपए आपके पास है, फाइनेंस मार्केट में समझा रहा हूँ, ठीक है। 20 लाख में से आपने 10 लाख रुपए को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास 5 लाख है, 5 लाख को आपने बॉन्ड्स में बाय कर लिया, 2 लाख का आपने को म्यूचुअल फंड में लगा दिया, फिर 2 लाख का आपने गोल्ड खरीद लिया, और 1 लाख रुपया आपके पास कैश है। ये कुछ 20 लाख रुपए आपके पास थे, ठीक है। इसमें ये कुछ कंडीशंस में आपका पैसा है आपके पास, कैश नहीं है पूरा 20 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपके पास कैश है, समझना किस कंडीशन जो बता रहा हूँ। अब 1 लाख रुपया आपका कैश है, और नीड हो गई आपको 2 लाख की, अर्जेंट नीड है 2 लाख रुपए की, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि सबसे इजी तरीके से आप 1 लाख तो कैश यूज कर लोगे, लेकिन जो रिमेनिंग 1 लाख रुपया है वो कहां से लेके आओगे? सबसे इजीएस्ट तरीके से, बॉन्ड, ओके, गोल्ड, म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड से। सब लोग एक बार चैट में जल्दी रिप्लाई कीजिए। अजय जी बोल रहे हैं गोल्ड, दिव्या जी म्यूचुअल फंड, ओके, ओके। देखो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आप अगर सेल करने जाओगे तो आप कोई भी एसेट आपका सेल कर सकते हो, और इजी तरीके से सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें इजीएस्ट तरीके जो पैसा दे सकता है वो गोल्ड देगा, ठीक। क्यों? क्यों देगा गोल्ड? क्योंकि गोल्ड को केवल आपको, ठीक है, ज्वेलरी की शॉप तक जाने की टाइम लगेगा, उतना ही टाइम इसको बेचने में लगेगा, क्योंकि वो 10 से 15% काटेंगे और आपको कैश में मिल जाएगा पैसा। अगर आप म्यूचुअल फंड से रिमेनिंग 1 लाख रुपए निकालते हो, तो आप म्यूचुअल फंड को सेल करोगे, वो पैसा सेटलमेंट होने में आपको 1 से 2 दिन लगता है, ठीक है। फिर वो आपके अकाउंट में आएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन और है, जैसे अभी की मार्केट सिचुएशन है, तो उस केस में आपको यहाँ पे लॉस भी बुक करना पड़ सकता है, ठीक है। सेम कंडीशन आपकी बॉन्ड में है, यहाँ पे आपको लॉस भी बुक करना पड़ सकता है, क्योंकि बॉन्ड और म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको मार्केट की सिचुएशंस में, हाँ, हो सकता है कि आपको 10 साल हो गए ये चीजें म्यूचुअल फंड में लगाए, तो वहां पे आपको प्रॉफिट में आप सेल कर सकते हो, लेकिन टाइम तो वहां पे भी लगेगा। ऐसे ही रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट सबसे कम लिक्विड एसिड है। क्यों? क्योंकि इसको सेल करने के लिए पहले आपको ब्रोकर से मिलना पड़ेगा, वो फिर कोई कस्टमर आपके लिए लेके आएगा, ठीक है। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस है रियल एस्टेट। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, ठीक है, सबसे ज्यादा लिक्विड यहाँ पे मैंने आपके सामने रखे रखा है। देखो यहाँ पे ये आर से स्टार्ट है, ये बी, एम, जी और सी। इनमें से एक बार चैट में बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा समझ में आया आपको? इनमें से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? उसके फर्स्ट लेटर से आप बताएंगे मेरे को। अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है, मिक्स आंसर आ रहा है। सर इनमें से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? अगर मान लीजिए, देखो यहीं पे तो डाउट है लोगों को, ठीक है। देखो सब लोग जो ये सोच रहे हैं ना कि हमें पता है, यहाँ पे गोल्ड इज बेस्ट, गोल्ड केस, मैक्सिमम आंसर आपका गोल्ड आ रहा है, ठीक है। जिसको पता है वो आंसर दो जल्दी से जाके चैट में, जिससे मुझे पता चले कि मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, गोल्ड को आपको, मुझे एक चीज बताओ, गोल्ड से आप सब कुछ कर सकते हो क्या? सोच के देखो, ठीक है। गोल्ड से आपको एक पानी की बोतल खरीदनी है, आप गोल्ड से खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। आपको मार्केट से 1 किलो चीनी लेके आनी है, गोल्ड से खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। पहले गोल्ड को आपको ज्वेलरी की शॉप पे जाके सेल करना पड़ेगा। केस आपके पास रखा है, ठीक है, जैसे अब पानी था, पानी का कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझा था, बेसिक लिक्विडिटी का मतलब, लिक्विड का मतलब, ठीक है, पानी। ऐसे केस है, केस को जब चाहो जिस जैसे चाहो वैसे ट्रांजेक्शन करके यूज कर सकते हो, लेकिन गोल्ड का हर ट्रांजेक्शन में आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि एक पानी की बोतल लेने के लिए जाओगे तो वो गोल्ड लेकर पानी की बोतल नहीं देगा, और वहां पे आप जाओगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एसेट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट,
बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और कैश। इन सब में से जो आपका सबसे ज्यादा लिक्विड है वो है कैश। कैश को आप जहां चाहो वैसे ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हो, गोल्ड को नहीं कर सकते। इसके बाद में नंबर आता है गोल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी एसेट आपके सामने हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो लिक्विड है वो आपका कैश लिक्विड होगा। आपने सुना भी होगा कैश को सबसे ज्यादा लिक्विड इसलिए मानते हैं, जैसे कि अपन लिक्विड में मैंने बोला कि पानी को सबसे परफेक्ट हम लिक्विड मानते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल होता है पानी, वैसे ही यहाँ पे केस सबसे अच्छा एग्जांपल है लिक्विड का। लिक्विड, ठीक है, लिक्विड एसिड है ये। ओके, अभी समझ में आया? तो यस रिप्लाई कर दो एक बार चैट में। अभी समझ में आया आपको कि केस क्यों सबसे लिक्विड है? अब आपके जल्दी से चैट में रिप्लाई करो। ठीक है, ओके। तो अभी आपको लिक्विडिटी का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके ट्रेडिंग में लिक्विडिटी की। ठीक है, कि ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। आपने कभी कभी एक दो केस ऐसे देखे होंगे मार्केट में। सर मैं लिक्विडिटी तो अभी समझा रहा हूं ना, मैं अभी लिक्विडिटी समझा रहा हूँ, एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे अब आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनमें सेल करने वाला ही नहीं होता आपको, यानी कि सेलर नहीं मिलता, सेलर अवेलेबल नहीं है। क्या ऐसे स्टॉक आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में? मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं? अगर आपने देखा होगा तो अपर सर्किट जिन स्टॉक्स में लगता है, ठीक है, वहां पे सेलर नहीं होते। नो, वो रोज आपको अपर सर्किट से अपर सर्किट पे जाता रहेगा स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या है, ऐसे स्टॉक जो अपर सर्किट में जा रहा है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। क्यों नहीं है लिक्विडिटी? ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेलर तो है ही नहीं। अगर किसी को सेल करना है तो क्या बाय करेगा, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे सेलर ही नहीं है तो अगर इस स्टॉक को किसी को बाय करना है तो बाय कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर ही नहीं है, और हर दिन ऐसा हो रहा है। तो रिटेल ट्रेडर कहाँ फंसता है? वो देखता है यार रोज ये 4.99%, कहीं में 10% का होता है 20% का भी अपर सर्किट होता है, 2% का भी अपर सर्किट होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको 4.99 का अपर सर्किट देखने को मिलता है। तो रिटेलर के दिमाग में क्या आता है, यार ये स्टॉक खास मुझे मिल जाए। ठीक है, अब ये स्टॉक, वो रोज इस स्टॉक में लिमिट ऑर्डर लगाता है मॉर्निंग में और 3:30 बजे तक छोड़ता है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि पूरे दिन में कोई तो ऐसा बंदा आया, कोई तो ऐसा आया जो कुछ क्वांटिटी सेल कर गया। मान लो आपने 100 क्वांटिटी बाय करनी थी और कोई आया दिन में, ठीक है, कभी, और वो 100 से ज्यादा या 100 क्वांटिटी सेल किया और आपका ऑर्डर आपको मिल गया। अब आप बड़े खुश हो रहे हो, ठीक है, कि यार मुझे मिल गया। आप देखोगे यार मेरे को 5% मिल गया, आप देखोगे यार मेरे को 10% हो गया 2 ही दिन में, आप देखो 15%। अब क्या है कि जब रोज का 5% मिल रहा है ना, तो रिटेल ट्रेडर की कैलकुलेशन, यार इसको मैं 20 दिन होल्ड कर लेता हूँ, 20 दिन में तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे 3 दिन में 15%, 4 दिन में 20% करते हो, और फिर ये गिरने लगता है। ठीक है, तो अब क्या था इस केस में, इसमें सेलर अवेलेबल नहीं थे, और जब ये बिग प्लेयर इसको गिराने की मार्केट को चलाते तो वही है। ठीक है, अब यहाँ से बिग प्लेयर इसको जब गिराने के लिए आएंगे तो इसको कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाय करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आपने देखा था कि यार मैंने 16 से 17 मतलब 15%, 20% इसमें बनाया था, लेकिन अभी बिक नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। तो अब लिक्विडिटी का मतलब आपको समझ में आया कि ऐसी जगह स्टॉक या ऐसा एसेट जहां पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हो जितने ज्यादा, वहीं वो एसेट सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है। आपका लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ आपका? तो चैट में एक बार यस में टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब समझ में आया लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको, कि ट्रेडिंग आप जो भी एसेट बाय सेल कर रहे हो, वहां पे आप जो बाय करना चाहते हो वो आपको उतनी आसानी से मिल जाए अगर उसमें लिक्विडिटी होगी। ठीक है, तो वो आपको अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको सेलर इजीली मिल जाए, अगर आप सेल करना चाहते हो तो कोई बायर आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, और आपको, आपने सुना होगा, आपको ये जहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह में देखा होगा, आपको क्या बोला जाता है, अगर आप स्टॉक ऑप्शन वगैरह कर रहे हो तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में करो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या, बायर और सेलर आपको मिल जाएंगे।
ये एसएल वगैरह समझने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी का जो मेन टारगेट या मेन फोकस है वो ये होता है कि आप जो भी स्टॉक बाय कर रहे हो, तो अगर आपने आज इसको बाय किया तो कल आप जब इसको सेल करो तो वहां पे सेलर को क्या मिलना चाहिए, बायर। तो आप जब सेल कर रहे हो तो आप सेलर बन गए, तो आपको एक बायर मिलना चाहिए आपके सामने। ऐसा नहीं कि आपने आज तो उसको बाय तो कर लिया, लेकिन कल जब उसको सेल कर रहे हो तो कुछ बायर नहीं मिल रहा आपको। मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। एक सेकंड। यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड में ध्यान से समझना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक मैं केवल लिक्विडिटी को डीपली समझने के लिए जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको हमेशा याद रहे और उसको डीपली आपके दिमाग में बैठा सको इसलिए बताया, लेकिन एक्चुअल लिक्विडिटी का मतलब अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। जो आप कर रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कोई फॉरेक्स में कर रहा है, पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ट्रेडिंग में मैं आपको समझा रहा हूँ, इधर तो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और इधर रिटेल ट्रेडर है। अब दिमाग खोल के अच्छे से सोचना आप लोग और मुझे ये बताना, अगर इसको बाय करना है, ठीक है, तो सेल, इसको सेल करने वाला कौन मिलेगा। अगर इसका आपने आंसर सही दे दिया ना, तो आप ये मान लो ट्रेडिंग में बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से सक्सेसफुल बन जाओगे। भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है, तो इसको सेल करने वाला कौन मिलेगा। अजय जी गलत। रिटेलर, रिटेलर, रिटेलर। देखो सब लोग चैट में जाओ और जल्दी रिप्लाई करो, ठीक है। जो रिटेलर बोल रहा है वो आर लिख सकता है, चलेगा, आर से भी पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आर टाइप कर दो आप। अगर रिटेलर जो बोल रहा है वो आर टाइप कर दो, ठीक है। लेकिन सब लोग टाइप करो जिससे कि आपको आपकी आंखें खुले, ठीक है। सब लोग जल्दी टाइप करो, यस, जल्दी जाओ अभी और आर टाइप करो अगर आपको लग रहा है रिटेलर सेल करेगा। ठीक है। अब ये सोच के देखो आप हम सब यहाँ पे रिटेलर हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है। देखो पैसे से गेम नहीं चलता है। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 10 लाख बना सकते हो, 10,000 को 10 लाख बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 100 करोड़ भी हैं तो आप उनको भी जीरो कर सकते हो। केवल गेम यहाँ पे पूरा ट्रेडिंग में माइंडसेट का है, इसलिए मैं आपसे टाइप करवा रहा हूँ चैट में, ठीक है, बार बार, कि आप एक्टिवली हो। और यही आज की जो क्लास है ये आपका बेस्ट है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का, ठीक है। अब देखो इसको बाय करना है, ये आप सबने बोल समझा कंडीशन। अब ये आप सबने बोला कि सेल रिटेलर करेगा, आप ये कह रहे हो, ओके। और मैंने ये कि ये सपोर्ट, आप इसको सपोर्ट बोले या कोई जोन बोले कुछ भी बोले, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक इंपॉर्टेंट की एरिया है, समझ रहा। आपको लग रहा है अगर तेज हो पास्ट हो तो आप मेरे को बोल देना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। इंपॉर्टेंट एरिया है, की एरिया आप बोल सकते हो इसमें, जैसे कि राउंड नंबर आपका हो गया, ठीक है, राउंड नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पीओआई भी आपका हो गया, ठीक है। कुल मिला के ये एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जो रिटेलर को भी दिख रहा है कि प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है तो मुझे यहाँ पे बाय करना है, और इंस्टीट्यूशन भी चाहता है कि मैं बाय करूं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, रिटेलर भी बाय करना चाह रहा है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस भी बाय करना चाह रहा है, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा, सब बाय करेंगे। लेकिन जब जब इंस्टीट्यूशंस बाय करना चाहते हैं तो वो आपको 10,000 क्वांटिटी, मार्केट रुकता कभी नहीं है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। 9:15 से 3:30 तक मार्केट कभी नहीं रुकता आपका, ठीक है, चलता रहता है वो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक सोचना रिटेलर कैसे खरीदता है, लोट में बता रहा हूँ, 2 लोट, 5 लोट, 10 लोट, 20 लोट, ठीक है, 30, 50, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 50 लोट बहुत क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन रिटेलर कुछ इस तरीके से क्वांटिटी में बाय करता है, ठीक है। अब प्राइस चल रहा है तो से अगर प्राइस चल रहा है इसका मतलब है बायर और सेलर हर टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब क्या है, रिटेलर जितने ऑर्डर बाय कर रहा है उतने सेलर्स तो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब बाय करता है तो ये करता है 1 लाख क्वांटिटी, ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी, 5 लाख क्वांटिटी, ठीक है, 50,000 क्वांटिटी, ये कुछ इस तरीके से
अपने क्वांटिटी फुलफिल। बट अगर ये अपना बाइंग ऑर्डर लगाए तो इसका ऑर्डर फुलफिल नहीं हो, क्योंकि ये जितनी क्वांटिटी में बाय करना चाहता है उतने सेलर यहाँ पे नहीं है। अब ये कैसे पता चलता है कि कितने सेलर मार्केट में हैं, कितने बायर मार्केट में हैं? तो ये आपको केवल मैं इतना बता रहा हूँ, याद रखना नाम। ये चीज है आपको ऑर्डर बुक से पता चल जाती है। ठीक है, ऑर्डर बुक होती है, उसमें दिख जाता है कि कितने बाइंग ऑर्डर हैं, कितने सेलिंग ऑर्डर हैं उससे। अब देखो यहाँ पे ये इसलिए देख रहा है, ये क्या वेट कर रहा है कि मैं जब तक यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, जब तक मुझे मेरे 1 लाख क्वांटिटी, 5 लाख क्वांटिटी, 10 लाख क्वांटिटी इसको चाहिए, वो जब तक उसको मिले नहीं। ये कैसे पता चलेगा? ये उसको ऑर्डर ब्लॉक से पता चल, सॉरी ऑर्डर बुक से पता चलेगा उसको। ठीक है, ये ऑर्डर बुक देखता रहेगा। ऑर्डर बुक में जैसे इसको लगेगा हाँ अब मेरा को 10, सपोज डेट इसको 10 लाख क्वांटिटी बाय करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को इस केस में 10 लाख क्वांटिटी बाय करना है। ठीक है, अब वो देखेगा ऑर्डर बुक को, ऑर्डर बुक में बाय करना है। ठीक है, तो 10 से 12 लाख या फिर 9 से 10 लाख, कुछ भी समझो, इस रेंज में जैसे इसके ऑर्डर बुक में इसको सेलिंग ऑर्डर दिखेंगे। ठीक है, सेलिंग ऑर्डर दिखेंगे, ये अपना ऑर्डर पंच कर देगा तो इसका बायर मिल गए। लेकिन ये सेलर कहां से आए? आप ये सोचो, ये 10 से 12 लाख सेलर कहां से आए? ये आप सब हो, ये सेलर, आप सबको सेलर बनाया गया है। और कैसे बनाया गया है, अगले 3 मिनट तक पूरा फोकस स्क्रीन पे रखना। ठीक है, जैसे प्राइस यहाँ पे आया तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस सस्टेन करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि इंपॉर्टेंट जो जोन है, के एरिया है, राउंड नंबर भी है, इंपॉर्टेंट पीओआई भी है, और भी कुछ जो एक रिटेल ट्रेडर को एक साथ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? हैमर कैंडल। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? बुलिश मारो बाजू। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? ठीक है, ओ सॉरी एंगल भी बुलिश मारो बाजू, ये कैंडल। ठीक है, मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे हर वो एक कंडीशन दिखेगी। ठीक है, अगर कोई प्राइस एक्शन में ट्रेड करने वाला है तो उसको कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखेगा। मतलब आपको यहाँ पे पहले, ये अभी वेट कर रहा है, ये आराम से वेट कर रहा है, यहाँ पे हर वो एक कंडीशन दिखेगी जिससे आप बाइंग साइड जाओ, बाइंग साइड फंसो। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे बाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप जितने भी लोगों ने बाई किया है सबका एसएल यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके नीचे एसएल होगा। सपोज दैट आपने कोई चीज 100 रुपये पे बाई करी है। ठीक है, अगर ये 100 रुपये से ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर ये 100 रुपये से नीचे आ रही है तो आपका क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, अब ये नीचे आई और आपने देखा कि यार 90 से नीचे आएगी तो मैं इसको बेच दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि मैं -10 रुपये ले सकता हूँ इसमें। ठीक है, इतने मेरी कैपेसिटी है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब भी प्राइस 100 से ऊपर गया आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर 100 से नीचे आया और अगर 90 पे आ गया तो एट ए मोमेंट जब आपका ऑर्डर सेलिंग के लिए पंच हुआ, उस टाइम आप क्या बने? मुझे एक बार बताओगे चैट में, जिससे कि मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम ही नहीं लिया है, मैं केवल इस तरीके से समझा रहा हूँ कि लिक्विडिटी का एल भी जिसको नहीं पता वो भी इस चीज को समझेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सब लोग चैट में रिप्लाई करो। ठीक है, अगर आप गलत बोलोगे जैसे अभी सोनू जी ने, हाँ उनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा समझाएंगे, लेकिन आपका पता तो चले आपको भी कि हाँ आपको समझ में आई है कि नहीं चीजें। सेलर, ठीक है, जब आप सेलर बोल रहे हो तो आप खुद ये सोचो कि इनको किस चीज का वेट था, इनको वेट किस चीज का था, ये किसका वेट कर रहे थे? वो इसी चीज का तो वेट कर रहे थे कि जैसे आपने यहाँ पे समझा कि आप 90 पे आते सेलर बनोगे, तो यहाँ पे जितने भी रिटेलर बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका स्टॉप लॉस तो नीचे होगा ही होगा। और जब प्राइस ऊपर से नीचे आने लगेगा, सोचना आप, ऊपर से नीचे आने लगेगा और जैसे जैसे इस जोन में आने लगेगा जहां पे ऐसा लगना स्टार्ट होता है, कोई किसी का 5 पॉइंट नीचे, किसी का 6 पॉइंट नीचे, किसी का 10 पॉइंट नीचे, किसी का 15 पॉइंट नीचे, ऐसा टिगर होना स्टार्ट होगा। जिसका जिस टाइम ऐसा टिगर होगा वो उस टाइम क्या बनेगा? सेलर। क्लियर है? वो उस टाइम सेलर बनता जाएगा। अब सेलर बनता जाएगा, बाय करने वाले आपका वेट ही तो कर रहे थे, ये इसी चीज का तो वेट कर रहे थे कि बस मुझे यहाँ पे ऑर्डर बुक में मेरे अप्रोक्स जितनी क्वांटिटी मुझे करनी है उतनी मुझे दिख जाए। ठीक है, मैं मेरे ऑर्डर पंच करूंगा। अब देखो यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि प्राइस यहाँ तक कौन लेके आए?
अब मुझे एक चीज बताओ, ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको मैं इंस्टीट्यूशन बनाता हूँ। प्राइस यहाँ से जैसे जैसे रिटेल ट्रेडर बाई कर रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा होगा। सोचो, अभी भी सोचो आप। भाई मान लो यहाँ पे ये तो है नहीं कि एक दो रिटेल ट्रेडर हैं, या हम ही 100 200 रिटेल ट्रेडर हैं जहाँ क्लास में हजार करोड़ों 3 से 4 करोड़ रिटेल ट्रेडर हैं, तो अगर वो बाय करेंगे तो थोड़ा तो प्राइस में हलचल होगा ना। मिलके जब इतने लोग बाय करें इंपॉर्टेंट एरिया, प्राइस को तो ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। और मैंने अभी आपको क्या बोला कि प्राइस कभी रुकता नहीं है, 9:15 पे स्टार्ट होता है, 3:30 पे बंद होता है। इसका मतलब है हर मिनट उसमें बाय करने वाला भी है, हर मिनट उसमें सेल करने वाला भी है। ठीक है, लेकिन प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो एक क्वांटिटी होती है कि जैसे मान लो 1000 बाय कर रहे हैं, 1000 को सेल कर रहा है, 1000 बाय कर रहे हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पे 5000 सेलिंग ऑर्डर आ गए। ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा। और जब प्राइस नीचे आया, ये सेल कौन किसने किया, इसी ने सेल किया। ठीक है, इसी ने सेल किया। ठीक है, इसने ही सेल किया। और जब सेल किया 5000 क्वांटिटी एक साथ, तो प्राइस आया नीचे। और जब प्राइस नीचे आया तो इनके सबके एसएल टिगर हुए। ठीक है, जब इनके सबके एसएल टिगर हुए तो ये सब सेलर बने, और इसको जो क्वांटिटी बाय करनी थी ये अपनी क्वांटिटी बाय करता है। और जैसे ही आपका ये एरिया ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इस एरिया को समझना, जैसे आपका ये एरिया ब्रेक होता है तो जो लोग ये देखते हैं कि यार सपोर्ट के ब्रेकआउट पे मैं डाउन साइड या सेल साइड की एंट्री बनाऊंगा, वो लोग भी एंट्री बनाते हैं और उनका स्टॉप लॉस ऊपर होता है और प्राइस फिर आपको अप साइड जाता हुआ दिखता है। ये एक सिस्टम है जो मार्केट में काम करता है। ये नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी मार्केट में काम नहीं करती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है मार्केट में। अगर कोई ये कहता है प्रोबेबिलिटी, तो उसको मैं गलत साबित कर सकता हूँ विद प्रूफ। ठीक है, आपको ये पूरा एक सिस्टम है, एक इको सिस्टम है, इसको पूरा समझना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस के माइंड को समझना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। नहीं तो आपको फिर एक दो बार चार बार आप अपना अकाउंट वाइप आउट करोगे और फिर ट्रेडिंग को छोड़ दोगे। लेकिन ये सारा सिस्टम चलता है, इसलिए हर बार आपका एनालिसिस सही होता है, लेकिन आपका पहले स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट जाता है ऊपर। तो आपको इसके साथ बाय करना जब ये बाय करेगा, ना कि ये बाय करे। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा, इसके साथ आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा, तब जाके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होगा। समझ में आया? तो एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। निकेत जी, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार सब लोग चैट में रिप्लाई करो, आपको समझ में आया, यस और नो? ओके। ओके, देखो छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, रिकैप दे देता हूँ इसको मैं वाइप आउट, इसको वो कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊँ, अभी मैंने आपको समझाया। मुझे पता है 70-80% लोगों के 100% समझ में आ गया, 20 से 30% लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया। अब देखो मैं दोबारा रिकेप कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ईमानदारी से चैट में सबको एक्टिव होना है, क्योंकि अभी मैं चार्ट पे आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाने वाला नहीं, मैं बात करके समझाने वाला हूँ। और आप लोगों को चैट में एक्टिव रहना है। आप इस चीज को मानते हो कि हर एक कैंडल बनाने के पीछे इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर का हाथ होता है? यस और नो में रिप्लाई करो। मार्केट में अगर एक भी बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, एक भी कैंडल बन रही है, तो उसमें बाइंग की कैंडल हो या सेलिंग की कैंडल, उसमें इंस्टीट्यूशन का हाथ है, ऑपरेटर का हाथ है, ऐसा मानते हो तो यस टाइप करो। ओके, ठीक है। अब देखो, इसी के आगे मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस को और बढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा हूं, मेरा माइंडसेट इंस्टीट्यूशन के साथ है, मेरे पास बड़ा कैपिटल भी है। अब ये चीज आप खुद से बोल रहे हो, क्योंकि मैं साइकोलॉजी आपकी इंप्रूव कर रहा हूं यहाँ पे। आप ये सोचो कि मेरे पास तो लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं। ठीक है, और मैं इंस्टीट्यूशन माइंडसेट से आप सोचो कि अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूं, तो अगर मुझे बाय करना है तो मैं सेलर किसे बनाऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे कोई सेलर नहीं दिखेगा मार्केट में, तब तक मैं बाय नहीं कर सकता। सोचो इस चीजों को, इन चीजों को डीपली जाके थोड़ा सा। तो अगर आपके पास इतना पैसा है, ठीक है, माइंड में तो आ सकता है ना पैसा, माइंडसेट तो वैसे तरीके का बन सकता है, एक्चुअल कैपिटल नहीं है अपने पास, लेकिन माइंडसेट तो बन ही सकता है। अब आप ये सोचो, ठीक है, कि जिस टाइम आपको कुछ बाय करना है, अगर कोई सेल करने वाला नहीं हुआ, तो आप बाय कर पाओगे, और आप इंस्टीट्यूशन हो, तो आप मार्केट को चलाता ही इस हिसाब से हो कि जब एक ऑपरेटर को, एक इंस्टीट्यूशन को बाय करना हो, तो रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट में चार्ट को देख के ऐसा लगे कि सेल करे वो। समझ रहे हो? अगर वो सेल वाली कंडीशन उसको नहीं दिखेगी, तो इंस्टीट्यूशंस कभी अपना ऑर्डर ही फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, 93 रिटेल
ट्रेडर इसलिए लॉस में है क्योंकि आप इस चीज को समझो थोड़ा डीपली, इस पे शांत मन से सोच कर देखो एक बार, आंख बंद करके 2 मिनट, ठीक है। और कि अगर यार मैं जिस तरीके से मार्केट का पर्सपेक्टिव से मार्केट को देख रहा हूँ, क्या कभी मैं इस तरीके से सक्सेसफुल हो सकता हूँ? क्योंकि मार्केट आप सब जानते हो कि इंस्टीट्यूशन ही रन कर रहा है। तो मैं जब तक इंस्टीट्यूशन के साथ अपना मोमेंटम शिफ्ट नहीं करूंगा, अपनी साइकोलॉजी शिफ्ट नहीं करूंगा, ठीक है, उसकी तरह मार्केट को नहीं देखूंगा, तो क्या मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होऊंगा? खुद से एक चीज पूछिए आप, ठीक है। तो अभी जो मैं रिकैप कर रहा था उसका एक ही मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जानबूझकर आपको हर चीज दिखाता है। जो आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो, आप जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हो, आप जो भी चीजें सपोर्ट रजिस्टेंस देख रहे हो, वो काम ही इसलिए है, उनका काम ही है कि ये सब बना के आपको ट्रैप करके खुद का प्रॉफिट बनाना। नहीं तो एक चीज बताइए आप, प्रोबेबिलिटी का गेम है ये, ठीक है। अगर ये प्रोबेबिलिटी का गेम है मेरे भाई, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 50-50%, ठीक है। कई बार ऐसा, कहीं भी ऐसी प्रोबेबिलिटी देखिए जिसमें एक 93% लॉस में है, ठीक है, लॉस कर रहे हैं, और 7% विन कर रहे हैं। और 7% विन में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो रिटेल से ही अपना माइंडसेट शिफ्ट कर रहे हैं। एक्चुअल इंस्टीट्यूशन तो 4 से 5% ही होंगे जो बिग प्लेयर हैं वो तो। ऐसी क्या, ऐसी प्रोबेबिलिटी कहाँ देखी है? प्रोबेबिलिटी का मतलब तो ये होता है कि 50% जीत सकता है ये, 50% विन कर सकता है ये। यहाँ तो साफ साफ कुछ ना कुछ तो फ्रॉडबाजी हो रहा, कुछ ना कुछ तो छुपा है जो आपको नहीं पता। और ये छुपा हुआ क्या है जो मैं अभी आपको सामने ला बता दिया, अगर आप इस चीज को समझ पाओ तो। समझ में आया? एक बार चैट में बता दी, समझ में आया? देखो जो कल भी रहेगा सर, आपने 10 लाख क्लोज कर ली सर, तो चीजों को समझो। ये 10 लाख रुपए अगर आप 10,000 से भी स्टार्ट करते तो आप 10 लाख बना सकते थे। टेक टाइम, टेक एंड प्रोसेस, लगता, लेकिन आप पहले सिस्टम को समझ लेते तो अभी क्लास के बाद में मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा सर, ठीक है। अभी हम क्लास को एक बार कंप्लीट कर देते हैं, 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं आपके, ठीक है। अभी आपको समझ में आया होगा, देखो लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी, जो चार्ट पे जाके मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप रिटेल ट्रेडर होके क्यों बार बार ट्रैप होते हो, क्यों बार बार आपका एसल होता है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। मार्केट मैनिपुलेशन आपका कैसे होता है वो आपको समझ में आया होगा। अभी आपका जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम पहले चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे ये चीज समझाऊंगा। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मार्केट कुछ इस तरीके से अगर अप ट्रेंड कर रहा है तो ये कंटिन्यू करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये एक हिस्सा चाहिए था। और मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे अजूम वाली चीज नहीं है, वैलिड वैलिड चीज को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैंने ये इतना पार्ट आपको समझा दिया जिसमें मैंने आपको समझाया जो ये होता है, यह होता है आपका। बिल्कुल सर, आज जी आप आए नहीं तो कल आपको गोल्ड का भी मैंने एग्जांपल दिखाया था, बीटीसी का भी एग्जांपल दिखाया था, साथ साथ निफ्टी का चार्ट में भी हमने एग्जांपल लेते हैं। तब मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफजी मार्क करके बताया था, ठीक है। ये आपका बॉस हो गया, वैसे ही ये बॉस हुआ, ठीक है। ये आपका हायर लो हो गया, ठीक है। आईडीएम नहीं सूरज जी, ये हायर लो होगा क्योंकि अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हायर लो हो गया, और ये आपका हायर हाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से ये भी हायर हाई आपका, हायर लो आपका। आपको ये एक चीज बताता हूँ मैं, कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, और मार्केट ऊपर गया जाके बॉस कर दिया। तो ये जो बॉस हुआ ना, जैसे कि ये कैंडल बनी मान लो ये वाली, ठीक है, तो ये इस कैंडल तक, और यहाँ से स्टार्ट है, ये लेवल आपका स्टार्टिंग है, और ये कैंडल का एंड होने तक आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। एक स्ट्रक्चर कहाँ से है? हायर लो से स्टार्ट होता है, और जहां पे वैलिड बॉस बन जाता है। यहीं पे दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका बॉस कुछ इस तरीके से हो जाए तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, ठीक है। तो इस केस में ये कैंडल आपका क्लोज होगी तो आपका एक स्ट्रक्चर वैलिड बनेगा। अब देखो यहाँ पे, अगर कोई किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा जब प्राइस नीचे आया तो उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। किसने अगर यहाँ से बाय किया है जब प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है तो उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर और नीचे आपको लिक्विडिटी दिख रही है इसको बोलते हैं हम ERL, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि जो आपका ये पूरा एक स्ट्रक्चर है इसके बाहर यही एक लिक्विडिटी है, ठीक है। इसके बाद ये वाली ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी, लेकिन ये फिर ये यहाँ पे भी होगी।
तो ये जो भी लिक्विडिटी है ये अलग स्ट्रक्चर, मतलब सेकंड पार्ट आ गया स्ट्रक्चर का, लेकिन ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। तो जो स्ट्रक्चर के बाहर लिक्विडिटी है, मेजर स्ट्रक्चर के बाहर, उसको आप बोलते हो ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। लेकिन लिक्विडिटी दो, मैंने आपको बताया कि इंटरनल, फिर इंटरनल कौन सी है। अब इंटरनल को समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। अब मार्केट में प्राइस कुछ इस तरीके से आपको ऊपर जा रहा है, और कल मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका ये है, ठीक है, ये क्या है एक बार, ठीक है, ये है STH, ST, STH, 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 बिल्कुल। और नीचे वाले क्या है, नीचे वाले क्या है, ये है आपके STL, ठीक, ये आपका STL, ठीक है, ये आपका STL, ये आपका STL, ठीक है। तो जो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट को जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लो सर, STH का मतलब है शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग किया तभी तो प्राइस ऊपर उठा है, यहाँ से किसने बाइंग किया तभी तो प्राइस ऊपर गया है। तो यहाँ पे अगर बाइंग किया तो इसने एसएल यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है, इसने एसएल यहाँ पे लगाया होगा। और यहाँ से किसने बाइंग किया है, इसने एसएल यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। यहाँ से किसने बाय किया है, उसने एसएल यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको, जो मैं बता रहा हूँ एक बार चैट में बता दीजिए, ठीक है। भाई यहाँ से जो बाय किया होगा, इसकी लिक्विड एसएल यहाँ पे होगा, इसकी लिक्विडिटी या एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो, जो ये अंदर जो लिक्विडिटी आपको दिख रही है, STL और STH के ऊपर और STL के नीचे, इसको बोलते हैं हम IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विडिटी है उसको बोलोगे आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और जो ये बाहर की लिक्विडिटी है उसको बोलोगे आप ERL, ठीक है। हमेशा मार्केट ERL से IRL की तरफ जाता है और IRL से ERL की तरफ जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब मैं इसको आपको चार्ट में समझा देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। इंटरनल मतलब लोअर टाइम फ्रेम नहीं होता है सर, ये सबसे बड़ा है मिथ है शुभम जी, मैं आपको बताऊं कि आपको ये ज्ञान, आपका दोष नहीं है, हमारा किसी का दोष नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में, यूट्यूब पे वो वीडियो आपको मिलते हैं, ठीक है, जो ज्यादा व्यूज देते हैं, नॉलेज सही देते हैं, ये गलत, उससे मतलब नहीं, हम पढ़ते हैं उसके चक्कर में जो ज्यादा व्यूज आ रहे हो, ठीक है, या ज्यादा पॉपुलर चैनल हो, वो जो भी बताते हैं हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। मुझे एक चीज बताओ आप, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में जो लिक्विडिटी है वो तो आपकी ERL हो गई, ठीक है। तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे अगर लिक्विडिटी को आप ERL बोल रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम में डेली मान ले, सोचकर देखो, जो भी ये चीज जानता है, जिसको ये पता है, यूट्यूब का ज्ञान पता है कि हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे जो लिक्विडिटी होती है उसको हम ERL बोलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जो लिक्विडिटी होती है उसको हम IRL बोलते हैं। तो मैं उन्हीं भाई लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप एक बार सोचो कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे तो बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर लिया ना हमने, उसको हमने ERL मान लिया, तो वीकली टाइम फ्रेम पे फिर क्या मानोगे, मंथली टाइम फ्रेम पे फिर क्या मानोगे, कौन से टाइम फ्रेम पे आप इंटरनल बोलोगे, कौन से टाइम फ्रेम पे भी आप एक्सटर्नल बोलोगे, आप मेरे को बताओ। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट पे तो बात ही नहीं कर रहा मैं। अगर आप हाई टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप एक्सटर्नल मान रहे हो, तो मैं पूछता हूँ फिर मंथली को क्या मानोगे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम मैटर करता ही नहीं है, अभी मैं चार्ट में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस जो भी आपने यूट्यूब से ये फालतू का ज्ञान लिया ना उसको निकाल दो, ये कोई काम का नहीं है, ये सब आपको पागल बनाने के पीछे पड़े हैं। एक्चुअल ज्ञान आपको 5 से 10% कोई एजुकेटर होंगे, मेंटर होंगे जो दे रहे हैं यूट्यूब पे, मैं ये नहीं कह रहा सभी एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन जेन्युइनली आपको 5 से 10% लोगों के पास ही, और जो टॉप ब्रांड बन चुके हैं ना, वो तो आपका इतना बढ़िया काट रहे हैं, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। एक रिटेल ट्रेडर सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो इस लेवल पे पहुंच गए कि आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, समझना इस चीज को, ऐसे नीचे गिरने लगा, ठीक है, प्राइस यहाँ गया और फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक चीज मार्क किया मैंने, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका
डाउन ट्रेंड में है तो ये आपका लोअर हाई होगा, ये आपका लोअर हाई होगा, ये लोअर लो होगा, और यहाँ पे ये बॉस हो जाएगा। ठीक है, बॉस पे तो मैं इसी को लगा देता हूँ, ये आपका बॉस हो गया। अब देखो ब्रो, ये जो लिक्विडिटी है आपकी, ठीक है, और ये जो लिक्विडिटी है, ये दोनों लिक्विडिटी आपकी एक्सटर्नल होगी। लेकिन मुझे आप ये बताओ, यहाँ से जो बाय करके ऊपर गया है ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ से जो बाय करके गया ये लिक्विडिटी, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं तो ये इसके नीचे जो लिक्विडिटी होगी यहाँ पे, ये सारी अंदर की जो लिक्विडिटी ये ARL होगी। और जो ये लिक्विडिटी, जो ये लिक्विडिटी, और अगर दो प्राइस वापस ऐसे जा रहा है, ये जो लिक्विडिटी होगी, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, ये आपकी ARL होगी। ठीक है, अब मैं इसको, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में समझोगे, सपोज डेट मैंने 15 मिनट पे कर दिया, ठीक है, 15 मिनट में वही सेम चीज है। अगर आपने स्ट्रक्चर इसके ऊपर, क्योंकि प्राइस जैसा आ रहा है, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है वो आपकी ARL होगी, ये ARL होगी, ये ARL होगी। यहाँ पे ऐसे जो बाय किया है, यहाँ से बाय किया है, यहाँ से बाय किया है, ठीक है, ये जो भी बाय किया है यहाँ पे, या इधर सी साइड में आओगे तो ये जो सेल किया है, ठीक है, यहाँ से सेल किया है, ये जो अंदर जो लिक्विडिटी बन रही है, इसको आप टाइम फ्रेम मैटर ही नहीं करता है, कोई से टाइम फ्रेम में देख लो जो स्ट्रक्चर के बाहर है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने आपको ये बताया ना, बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को हम ARL बोलते हैं, उन्होंने खुद ने स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं सीखा, तो वो आपको कैसे बताएंगे। ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी है, ठीक है, बारी है, 15 मिनट में किया तब भी, 15 मिनट में किया तब भी, ठीक है, और अगर आप इसको 5 मिनट पे कर दोगे, तब भी जो बाहर की लिक्विडिटी तो बाहर की ही होगी। ठीक है, यहाँ पे जो बाहर की लिक्विडिटी है वो तो बाहर की लिक्विडिटी होगी, यानी कि एक्सटर्नल जो है स्ट्रक्चर तो बदला ही नहीं है आपका, अभी भी जो बाहर की है वो बाहर की है। ठीक है, जो बाहर की है, जो बाहर की है, जो अंदर है, जो अंदर है। अभी क्लियर है सर? फ्रैक्टल नेचर मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था, क्लियर करवाया था, बिल्कुल फ्रैक्टल का यूज करो। हाँ सर, सेम नहीं, आप कभी भी देखना आपको यही चीजें मिलेंगी, यही चलता है मार्केट में, बिग प्लेयर इसी तरीके से मार्केट को चलाते हैं कि अगर उनको बाय करना तो वो आपको सेलर बनाएंगे, अगर उनको सेल करना तो वो आपको बायर बनाएंगे। जब तक आपका माइंडसेट आप रिटेल ट्रेडर से इंस्टीट्यूशन की तरह शिफ्ट नहीं करते हो, ठीक है, चीजों को नहीं सीखते हो, उनके लॉजिक, उनके फुटप्रिंट्स पे चलना नहीं सीखते हो, तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब मुझे एक आईडीएम का फुल फॉर्म बताया सर, इंड्यूसमेंट, ठीक है। हाँ रोहन जी, मैंने आपको बात कर ली, मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, सब जगह यही चलता है, आज का क्या, कभी भी देखो आप उठा के यही सब चीजें आपको मार्केट में देखने को मिलती है। अब मुझे एक बार चैट में आप बता दीजिए आज का क्लास आपको कैसा लगा। देखो, इनर सर्किल जिसको आना है वो आ सकता है, कोई दबाव नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। जो एक्चुअल में ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, डीपली समझना चाहता है, ठीक है, तो वो इनर सर्किल ज्वाइन कर सकता है। और जिसको नहीं करना है वो उसकी इच्छा है, ठीक है, फोर्स हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई हम फीस नहीं ले रहे, ये केवल एक फिल्टरनेशन है, क्योंकि इससे पहले हम फ्री में रखते थे पर लेकिन अजीब अजीब तरीके के डिस्टर्बेंस लोग क्रिएट करते थे, इस वजह से। ठीक है, देखो, जो इनर सर्किल में आना चाहता है वो आ जाए, बाकी अब हम आगे चलते हैं क्योंकि लोगों का डाउट है वो लेना है। इससे पहले आपके, आप जो लोग बोल रहे हो कि क्लास में, तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो 199 भी पे नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, उनके लिए चैट में आपको एक लिंक मिलेगा, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इनर सर्किल वाले उनको टेंशन नहीं है, वो उनको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जिन्होंने 199 पे कर दिया, केवल वो उन लोगों के लिए है जो 199 भी पे नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेडिंग, मैं नहीं चाहता कि आप आपका कैपिटल लॉस करो, ठीक है, लेकिन जिसको करना ही है, ठीक है, वो करेगा ही करेगा, वो नहीं मानेगा अपनी बात। ठीक है, तो अभी जो प्री रिकॉर्डेड एसएमसी का कोर्स है वो सब चीजें जो इस फॉर्म को फिल कर देगा उसको मिल जाएगा, टीम सेंड कर देगी, और आपको वहां पे कुछ होमवर्क करके भेजना है जो कि क्लास से रिलेटेड है, वो आपको भेजना है बस ओनली, और ये फॉर्म फिल कर दीजिए, जो टीम आपको बोनस आपके सेंड कर देगी। ठीक है, देखो, पीओआई की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हर वो एक जगह है जहां पे आपके इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर बाय या सेल की पोजीशन बना सकते हैं, वो एफईजी भी हो सकती है, एफईजी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी एफईजी मार्केट में काम करती है, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक में 7 से 8 प्रकार के टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, लेकिन 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके डेली का हाई, डेली लो, डेली लो, डेली हाई, डेली क्लोज, डेली ओपनिंग, ये भी आपके एज ए पीओआई काम करते हैं। राउंड नंबर आपके पीओआई की तरह काम करते हैं। फैंसी नंबर आपके
पीआई की तरह काम करते हैं। फैंसी नंबर क्या होते हैं, अब आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यूनिक नंबर आपके पीआई की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहां पे इंस्टीट्यूशन बाय या सेल का प्लान करते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी चीजें हैं उन्हीं को हम पीआई बोलते हैं, ठीक है। अभी कहाँ पे एफईजी हो सकता है आपका, कहीं पे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कहीं पे आपका ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, कहीं पे आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। कहीं पे मान लो डेली का लो हो सकता है, डेली का हाई हो सकता है। तो वो सार सबको मिला के हर 10 से 12 इंपॉर्टेंट ऐसी जगह होती हैं जहां पे इंस्टीट्यूशन बाय और सेल करते हैं, उसी जगह को हम पीआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी क्लियर है? तो एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए मोहित जी। सर कल मैं आपको एक सिस्टम दूंगा जिसमें आपको सब चीजें देखने को मिल जाएंगी, टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया हो, तो हम अब नेक्स्ट समझते हैं। सूरज जी, हाँ आप ही का था ना, हाँ। देखो, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मार्केट जा रहा है, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट इस तरीके से नहीं गया होगा। मार्केट किस तरीके से गया है ऊपर, मार्केट आपका कुछ इस तरीके से गया है, ठीक है। ये पॉइंट बी है आपका, ठीक है। अब देखो आप क्या हुआ, पॉइंट ए पे आपका हायर लो है, पॉइंट बी पे आपका हायर आई है। आपका हायर आई कब बना, ये एस टी एल है हर एक, ये सारे एस टी एल है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हाई पॉइंट के बाद में जो फर्स्ट एस टी एल आपका ब्रेक हुआ, ठीक है, ये आपका आइडियम बन गया, ठीक। फर्स्ट एस टी एल, अब देखो या तो स्क्रीनशॉट लो या इसको लिखो ड्राइंग बना के। फर्स्ट एस टी एल आपका ब्रेक हुआ तो आपका आइडियम बना, और वैलिड हायर लो अगर नीचे आके ब्रेक हो जाता तो ये आपका चौक होता, ठीक है। और मार्केट नीचे आता है, अभी नीचे कहां तक आया, यहाँ पे इस एरिया में एक पीओआई होगा आपका, वो एफईजी हो सकता है, वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी 10 से 12 में एक पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं से पॉइंट मार्केट रिवर्स करता है और ऊपर जाके बोस कर देता है। अब जैसे मार्केट बोस करता है तो जो लो पॉइंट होता है वो आपका हायर लो बन जाता है, वैलिड। सूरज जी क्लियर है? एक बार चैट में बता दीजिए आप, ठीक है। और किसी का भी कोई डाउट है तो अभी मैं आपको सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। आप अनम्यूट कर सकते हो।